किडनैपिंग, मर्डर और फिर एक पर्दाफाश। ये किसी वेब सीरीज की टैगलाइन लग सकती है, पर है नहीं। यह है एक सच्ची कहानी, संघर्ष करने और सच्चाई के लिए मर मिटने की। जमाल खाशोगी एक ऐसी दास्तान के रहनुमा बन गए जिसने दुनिया भर में आजाद परस्त लोगों, इंटेलेक्चुअल्स और पत्रकारों को थर्राने पर मजबूर कर दिया। सऊदी अरब के सबसे मशहूर पत्रकार की सऊदी अरब द्वारा तुर्की में हत्या एक लंबे समय तक रहस्य बनी रही। एक बार फिर से एक तानाशाही सरकार ने अपने एक सत्य के सिपाही को मौत के घाट उतारने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। क्या है जमाल खाशोगी की मौत के पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जमाल खाशोगी की हत्या की पहली पुष्टि 7 अक्टूबर 2018 को तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी ने की। तुर्की इंटेलिजेंस का कहना है कि खाशोगी 2 अक्टूबर को सऊदी दूतावास में दोपहर 1 बजे के आसपास किसी कागजी कार्य के लिए गए और उसके बाद से लापता हैं। उनकी मंगेतर हतीजे बाहर इनका इंतजार करती रही। शाम को 5 बजे हतीजे दूतावास के अधिकारियों से अपने होने वाले पति खाशोगी के बारे में पूछने लगी, तो सऊदी अधिकारियों ने बताया कि मिस्टर खाशोगी तो काफी देर पहले ही दूतावास से निकल चुके हैं। उसके बाद से शुरू होता है एक झूठ और उसको छुपाने की कहानी। पर हम खाशोगी के मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाएं। चलिए उससे पहले जानते हैं कि कौन थे जमाल खाशोगी और सऊदी अरब के लिए वो क्यों बन गए थे खतरा। खाशोगी सऊदी अरब में एक न्यूज नेटवर्क अल वतन के एडिटर थे। पहली पत्नी के साथ 4 बच्चे होने के बाद उनका तलाक हो गया और दूसरी पत्नी से सिर्फ 4 महीनों के लिए शादीशुदा रह सके। खाशोगी को सितंबर 2017 को सऊदी छोड़ के भागना पड़ा, जब सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने खाशोगी के लिखने और ट्वीट करने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सत्ता में आने के बाद से ही खाशोगी उनकी नीतियों का विरोध करते रहे। खाशोगी ने अपने संपादकीय में कई बार बिन सलमान के झूठ को उजागर किया, ये जानते हुए भी कि सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस सभी तरीके की पॉलिटिकल राइटिंग्स पर नजर बनाए हुए है। खाशोगी अपना काम करते रहे, उन्हें 2 बार नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा। पर खाशोगी को सऊदी अरब तब छोड़ना पड़ा जब सूचना मंत्रालय ने उनके लिखने और ट्वीट करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। खाशोगी अमेरिका में रहने लगे और कुछ ही दिनों बाद वॉशिंगटन पोस्ट जैसे नामी गिरामी नेटवर्क के लिए लिखने लगे। खाशोगी अरब स्प्रिंग से काफी प्रभावित थे और सऊदी अरब की राजनीति को एक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील दिशा में लेकर जाने की कवायद करते रहे। उनके एक लेख ने सऊदी सरकार के हौसले पस्त कर दिए। पहले उनकी लेखनी सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य मध्य पूर्व एशिया के कुछ देशों तक ही पहुंच पाती थी, और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे मशहूर और विश्वसनीय मीडिया के जरिए अब खाशोगी की बातें दुनिया भर तक पहुंचने लगी। मोहम्मद बिन सलमान के करीबी और सऊदी क्राउन प्रिंस के सलाहकार सऊद अल कहतानी ने कई बार उन्हें वापस आने को कहा, पर खाशोगी जानते थे कि सऊदी अरब उनके लिए फिलहाल सुरक्षित नहीं है। खाशोगी अमेरिका में रहते हुए सऊदी अरब और इस्लामिक वर्ज नीति पर लेख लिखने के साथ लोकतांत्रिक एक्टिविज्म करते रहे। उन्होंने प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक बीस को भी फंड किया, जिसका उद्देश्य सऊदी अरब के झूठे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करना था। खाशोगी ने ओसामा बिन लादेन और अल कायदा पर अपनी रिपोर्टिंग की बावजह से दुनिया भर में विश्वसनीयता प्राप्त की। अक्टूबर 2017 में अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में खाशोगी ने बोला था कि मेरे लोकतांत्रिक विचारों के कारण सऊदी सरकार मुझे अपना दुश्मन समझती है, जबकि मेरी कोशिश सिर्फ सऊदी जनता के हित में बात करने की है। एक तरफ खाशोगी जनता की लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरी तरफ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक खौफनाक साजिश को एक विशेष दल, जिसके कर्ता धर्ता खुद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान थे, अंजाम दे रहे थे। अपने निर्वासन के दिनों में खाशोगी तुर्की में एक सेमिनार को संबोधित करने गए, जहां उनकी मुलाकात हुई एक स्टूडेंट हतीजे से। हतीजे और 2 बार तलाकशुदा खाशोगी एक दूसरे को दिल दे बैठे और खाशोगी ने निश्चय किया कि वो हतीजे से निकाह करके तुर्की में बस जाएंगे। खाशोगी ने अपने और हतीजे के लिए एक नया घर तुर्की में खरीदा और निकाह की तैयारियों में लग गए।
डिस्ट्रिक्ट अधिकारी ने उन्हें बताया कि उन्हें निकाह के लिए अपने सिंगल होने का प्रूफ देना होगा। खशोगी अभी भी सऊदी के नागरिक हैं और उन्हें सिंगल होने का प्रमाण पत्र सऊदी दूतावास से लेना होगा। और यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। खशोगी अपने मंगेतर हतीजे के साथ तुर्की के सऊदी दूतावास पहुंचे। उन्होंने अपना फोन हतीजे को दिया और अंदर गए। सऊदी अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनका प्रमाण पत्र 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। खशोगी दूतावास से बाहर निकले और अपने मंगेतर को बताया कि सऊदी अधिकारियों को उनसे मिलकर अच्छा लगा। खशोगी उसी शाम को वापस लंदन चले गए और वहां अपने दोस्तों से मिले। उनके दोस्तों का कहना है कि वो अपनी नई शादी को लेकर काफी उत्साहित और खुश थे। उन्होंने लंदन से सऊदी दूतावास को फोन करके पूछा क्या उनका प्रमाण पत्र तैयार है। सऊदी अधिकारियों ने उन्हें 2 अक्टूबर को दूतावास आने को कहा। 2 अक्टूबर की सुबह हतीजे ने खशोगी से पूछा क्या वो अकेले जाएंगे। उन्होंने मजाक के लहजे में बोला कि नहीं, मैं अपनी महिला मित्र के साथ जाऊंगा। खैर, खशोगी अपने मंगेतर के साथ दोपहर 1 बजे दूतावास पहुंचे। उन्होंने अपना फोन अपने मंगेतर को दिया और दूतावास में अंदर चले गए। उसके बाद से लापता हो गए। उसी दिन सुबह अतातुर्क इंटरनेशनल प्राइवेट एयरपोर्ट पर 2 प्राइवेट जेट पहुंचे जिनमें सवार थे खशोगी के हत्यारे। दोनों जेट्स सऊदी अरब से आए थे और उनमें कुल 15 लोग थे। उन्होंने अपने लिए सऊदी दूतावास से थोड़ी ही दूर 5 दिन के लिए होटल बुक करवा रखा था। तुर्की का अखबार सबा ने पुष्टि की कि 3 और हत्यारे जो मोहम्मद बिन सलमान के आंतरिक सुरक्षा घेरे के सदस्य थे उसी दिन मिस्र की राजधानी काहिरा से प्लेन लेकर इस्तांबुल पहुंचे। 1:15 पर 2 गाड़ियां दूतावास के अंदर घुसती हैं। दोनों गाड़ियां अगले 3 दिन तक दूतावास के अंदर रहती हैं और चौथे दिन गाड़ियां एक क्लीनिंग स्टोर में थी जहां उनकी ध्यानपूर्वक साफ सफाई की गई। शाम को 5 बजे तक दूतावास में इंतजार करने के बाद हतीजे को बेचैनी होने लगी। उन्होंने यासीन को फोन मिलाया। यासीन तुर्की के प्रेसिडेंट के सलाहकार के तौर पर कार्यरत थे। यासीन को जैसे पता चला कि सऊदी अरब दूतावास में जाने के बाद से खशोगी लापता है, उन्हें समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। विश्व भर की मीडिया ने खबर चलानी शुरू कर दी। सऊदी दूतावास से खशोगी को अगवा कर लिया गया है। सऊदी दूतावास लगातार बोलता रहा कि खशोगी वहां आए तो थे पर थोड़ी देर में प्रमाण पत्र लेकर निकल गए। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने 5 दिन बाद सऊदी दूतावास से सफाई मांगी तो सऊदी दूतावास ने एक चिट्ठी लिखकर कहा कि खशोगी सऊदी दूतावास से निकल गए थे और ये तुर्की सरकार की जिम्मेदारी कि वो खशोगी के बारे में जानकारी दे। विश्व भर में मीडिया में खशोगी के गायब होने पर उच्च स्तरीय जांच की मांग होने लगी। इसी बीच अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर सऊदी अरब खशोगी के लापता होने के मामले में संलिप्त है तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। उधर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रीय अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप को अपनी राजधानी रियाद आने का न्योता दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के बाद मीडिया को बताया सलमान को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है और ट्रंप सलमान पर भरोसा करते हैं। मोहम्मद सलमान और ट्रंप की दोस्ती जग जाहिर थी, इसलिए बीबीसी और वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप की निंदा करते हुए लेख लिखे। ट्रंप अपनी छवि को धूमिल होते हुए देखकर CIA को इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे देते हैं। फ्रांस, इंग्लैंड एंड जर्मनी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एक जॉइंट लेटर में कहा कि वो इस मामले की एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय जांच चाहते हैं। दूसरी तरफ सऊदी दूतावास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को दूतावास के अंदर बुलाया और उन्हें बिल्डिंग में तलाशी लेने को कहा, पर अब तक देर हो चुकी थी। तुर्की की जांच एजेंसी ने सऊदी का प्रेशर बनाया और जांच के लिए सऊदी दूतावास जा पहुंचे। 9 घंटे सऊदी दूतावास के अंदर बिताने के बाद जांच टीम कई तरीके के सैंपल और एविडेंस लेकर बाहर निकली। उधर वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर दी कि दूतावास के पास होटल में जो 15 लोग ठहरे थे वो एक ही रात रुकने के बाद वापस चले गए। अजीब बात ये थी कि उनकी दोनों गाड़ियां 3 दिन तक दूतावास में ही रुकी रही। एजेंसी ने सीसीटीवी फुटेज मांगी तो सऊदी दूतावास ने ये कहते हुए मना कर दिया कि सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी। तुर्की की जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि खशोगी की हत्या सऊदी दूतावास के अंदर ही हुई और उसके बाद उनकी डेड बॉडी को सऊदी पहुंचा दिया गया। जांच की अन्य बातों में ये खुलकर सामने आया कि जो दोनों गाड़ियां दूतावास के अंदर थी उनमें 15 की संख्या में बड़े सूटकेस रखे हुए थे जो बाद में नहीं मिले। CIA ने बाद में तुर्की की जांच एजेंसी के साथ देते हुए
अपने रिपोर्ट में खुलासा किया कि 15 हत्यारों में से 8 मोहम्मद बिन सलमान के करीबी थे। उनमें से एक उनकी मिलिट्री एडवाइजरी समिति का सदस्य भी था। दुनिया भर के बढ़ते दबाव के चलते 20 अक्टूबर को सऊदी अधिकारियों ने माना कि खशोगी की हत्या हो चुकी है। खशोगी हत्या मामले में 18 सऊदी लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चालू है। पर दुर्भाग्य से ये तमाम सबूत भले ही ये इशारा कर रहे हैं कि खशोगी की हत्या मोहम्मद बिन सलमान के आदेश पर हुई थी। पर क्या मोहम्मद बिन सलमान पर कभी कार्रवाई हो सकेगी? खशोगी के करीबी ये मानते हैं कि तेल व्यापार में सऊदी पर अमेरिका की निर्भरता इस हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड को हमेशा के लिए बचा ले जाएगी। अरब स्प्रिंग क्या है? अगर ये सवाल आपके मन में है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए